हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईआरसी केमिस्ट्री। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि है कैरियर ऑप्शंस आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। लेट मी टेल यू, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री ऑनगोइंग स्टूडेंट हैं या आप कंप्लीट कर चुके हैं अपनी केमिस्ट्री, सो अभी आपके दिमाग में ये आना स्टार्ट हो गया होगा कि केमिस्ट्री जो हमने चूज़ की है आफ्टर एमएससी एंड देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अब इसके बाद आपके करियर ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, और लेट मी टेल यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो कंप्लीट पिक्चर होती है उसके बारे में आइडिया नहीं रहता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को यही आइडिया होता है कि केमिस्ट्री के बाद गेट का एग्जाम होता है एंड देन नेट का एग्जाम होता है और फिर टीचिंग एंड ऑल। तो एक बहुत ही ब्रॉडर पिक्चर सभी को नहीं पता होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक पूरा सेशन रखा जाए इसके ऊपर कि आफ्टर डूइंग एमएससी केमिस्ट्री आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है आउट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स जिसमें यू विल हैव मैनी नंबर ऑफ कैरियर ऑप्शंस। इतने ना तो आपको मैथ्स में मिलेंगे, ना तो आपको फिजिक्स में मिलेंगे, बट यस, आपने बिल्कुल सही सब्जेक्ट चूज किया है। आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। जो लोग बोलते हैं कि नेट क्वालिफाई करने के बाद घर बैठे रहते हैं, गेट क्वालिफाई करने के बाद कुछ नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने एक बार एमएससी केमिस्ट्री अच्छे से कर ली तो आई एम वेरी श्योर कि आप आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री गिविंग सम एफर्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू कैन स्टार्ट योर अर्निंग। तो आज मैं कुछ ऐसे ही ऑप्शंस लेकर आया हूं आपके सामने। सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट्स में इस चीज को समझेंगे। सबसे पहला, बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम इस चीज को समझने वाले हैं कि कितनी हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट सेक्टर। आप सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, देन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और फिर से एक और नया जो फील्ड है दैट इज रिसर्च, उसमें हमारी कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये जो 3 हमारे ब्रॉडर जो कैटेगरीज, जो ब्रॉडर जो हमारे ऑप्शंस हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे। हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में ऑप्शंस है, लेट मी टेल यू, बहुत सारे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो केमिस्ट को रिक्रूट करती हैं, और जो आपको जो सैलरी और जो पर्क्स मिलेंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे। और रही बात प्राइवेट सेक्टर में, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ है आपके लिए। आप कोचिंग, खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आपकी डिमांड रहेगी। एंड देन रिसर्च में जिसका इंटरेस्ट है वो रिसर्च में भी जा सकता है। तो मैंने इसको पूरा डिटेल में डिवाइड करके लिखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक पोस्ट होती है साइंटिफिक ऑफिसर, जिस पे एक केमिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है। साइंटिफिक ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, और ये जो रिक्रूटमेंट है ये ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट पे होता है, जहां पर आपकी सैलरी, पहली जो सैलरी आपको मिलेगी वो 1 लाख से ज्यादा होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एवरी एस्पिरेंट वांट टू अपीयर इन दीज एग्जाम्स, बट बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। सो आई वांट कि सभी को एक बार ये जरूर पता हो कि आफ्टर एमएससी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपने एमएससी क्लियर कर ली है तो उससे पहले आप नेट का एग्जाम या गेट का एग्जाम या एमएससी करने के बाद, एलिजिबिलिटी एमएससी होती है बट यू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू एनरोल इन एमएससी और सेकंड ईयर। तो आप पहले नेट और गेट जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि वो हर जगह काम आपको आने वाले हैं। तो वही हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। लेट मी टेल यू गाइस, बहुत ही फाइनेस्ट साइंटिस्ट की जॉब है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर प्रोवाइड करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिक्रूट करता है, और इसके अंडर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। 90% रिक्रूटमेंट विल बी इन बीएआरसी, एंड जो बाकी डीएई की जो यूनिट्स हैं, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, इनमें आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो जो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इट रिक्रूट्स यू एट द पोस्ट ऑफ ग्रुप ए साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर, और ये रेगुलरली यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है सिंस लास्ट 66 ईयर्स।
BARC में साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट होती आई है, और यू बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट जरूर इसका एग्जाम आपको लिखना है। BARC अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट करती है, और उसके बाद एक बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू होता है, ठीक है। और एक और तरीका है, अगर आपने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, इफ यू हैव क्वालिफाइड गेट एग्जाम, तो इनकी एक गेट स्कोर के हिसाब से कट ऑफ निकलती है, अकॉर्डिंगली यू कैन अपीयर इन दैट एग्जाम। मैंने 6 महीने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आई वॉज रिक्रूटेड एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। आई वर्क देयर फॉर मोर देन 6 months एंड आई फाउंड दैट दिस इज अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे रिसर्च ओरिएंटेड आपका काम रहेगा। योर पोस्ट विल बी साइंटिफिक ऑफिसर, यू विल बी अ साइंटिस्ट, और परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट था ये रेगुलर रिक्रूटमेंट होती है। 15 to 20 वैकेंसीज एवरी ईयर यहाँ पर निकलती हैं, और ये निकलती ही रहेंगी, ठीक है, बिकॉज लास्ट 65 ईयर्स से 66 ईयर्स से ये रिक्रूटमेंट कंटिन्यूअस है, और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रिक्रूटमेंट बाय UPSC जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, UPSC कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, ये रिक्रूटमेंट UPSC करता है। 3 स्टेजेस एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप रिक्रूट होने वाले हैं, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। Currently, I am working in Geological Survey of India, and I have already shared my experience. This is a wonderful job, and Group A gazetted post you are going to get. रिक्रूटमेंट की बात करूं तो रेगुलर रिक्रूटमेंट्स कंडक्ट करती है UPSC, और जो रिक्रूटमेंट रहेगा वो अराउंड 15 to 20 वैकेंसीज के ऊपर रेगुलर हमारे लास्ट 2014 से रिक्रूटमेंट कंटिन्यूस है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो DRDO, एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और वेरी रिनॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, DRDO रिसर्च के लिए। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। DRDO के लिए आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा, गेट के एग्जाम में आपको टॉप रैंक्स में आना पड़ेगा, एंड देन दे विल गिव सम गेट स्कोर कट ऑफ, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। ये भी हमारी रिक्रूटमेंट है। इट इज रेगुलर 5 to 10 वैकेंसीज DRDO की केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट के लिए हर बार निकलती हैं। एक साइंटिस्ट की पोस्ट है, ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट ये भी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेम लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, वो है ONGC PSU में। अभी तक जो मैंने बात करी दीज ऑल वर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, अभी मैं जो बात करने वाला हूं वो PSU है। लेकिन जो लेवल है वो रिक्रूटमेंट लेवल सेम है, साइंटिफिक ऑफिसर के लेवल का है, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, सेम सैलरी रहेगी, इवन यू विल गेट बेटर सैलरी देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये भी एक गवर्नमेंट है, डोंट कंसिडर इट कि यहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, ये बिल्कुल परमानेंट पोस्ट रहेगी आपकी। ONGC जो है वो कंटिन्यूअसली सिंस 2023 से पहले तक 50 to 55 पोस्ट पे रेगुलर रिक्रूटमेंट करता है। गेट का एग्जाम आपको उसके लिए लिखना पड़ता है। अभी फॉर 2023 रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, उसका भी अनाउंसमेंट होना बाकी है। और 2022 पे जो रिक्रूटमेंट हुई थी इट वाज ऑन 50 to 55 वैकेंसीज। देन 2021 में 15, 2020 में भी 15, बिकॉज कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया था, ठीक है। सो वी होप कि आगे भी ये रिक्रूटमेंट कंटिन्यू रहेगा, एंड दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स। तो ये जो सारी मैंने अभी आपको वैकेंसीज और जो मैंने रिक्रूटमेंट्स बताई, ये रेगुलर रिक्रूटमेंट्स हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे रिक्रूटमेंट्स भी हैं जो इररेगुलर होती हैं, लेकिन बहुत सारी हैं। सो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनमें से कोई ना कोई जरूर उस टाइम पे रिक्रूटमेंट आ सकती है। तो आपको पता होना सबसे बड़ी बात है। अगर आपको पता ही नहीं होगा, ये जो मैंने 3-4 बताई, ये तो सभी को ऑलमोस्ट आइडिया हो जाता है जो प्रिपेयर करता है, लेकिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसका आइडिया बहुत से लोगों को नहीं रहता है। रिक्रूटमेंट आती है, रिक्रूटमेंट चली जाती है। जैसे कि अभी लास्ट ईयर पेटेंट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, बहुत सारी वैकेंसीज थी, बट आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ये एग्जाम छूट गया होगा, बिकॉज यू वर नॉट अवेयर अबाउट दीज एग्जाम्स एट ऑल। अच्छा, एक और चीज बता दूं, PSUs में IOCL भी रिक्रूट करता है, NTPC भी रिक्रूट करता है, लेकिन उसके लिए यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस। अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपका जो 2 years और 3 years एक्सपीरियंस जो मांगते हैं उसका सर्टिफिकेट यू हैव टू प्रेजेंट टू देम, एंड देन द रिक्रूटमेंट यू कैन इजिली गेट
रिक्रूटेड। ठीक है, तो ये थे हमारे रेगुलर रिक्रूटमेंट्स। अब मैं बात करता हूं गवर्नमेंट सेक्टर में ही। पेटेंट ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हैं। पेटेंट ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट निकलती है, ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट, सभी हम बात कर रहे हैं ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट। हाँ, और एक चीज, जो यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में एक असिस्टेंट केमिस्ट की भी रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, अभी रिसेंटली 20 to 25 assistant chemist get recruited into Geological Survey of India and the recruitment was done by UPSC। तो ये भी एक बहुत अच्छा हमारा ऑप्शन था। ठीक है, अगली बात करूं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, रेगुलर नहीं होती है लेकिन यस 2-3 ईयर्स में रिक्रूटमेंट होती है। तो आपको तैयार रहना है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसके बारे में भी सोचें। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑल्सो रिक्रूट साइंटिस्ट, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप उसके लिए भी आपको बी प्रिपेयर रहना है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में भी केमिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है, सो फॉर दैट ऑल्सो यू शुड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑल्सो कंडक्ट द एग्जाम फॉर केमिस्ट, जो कि एक्चुअली एमएससी केमिस्ट्री उसका क्वालिफिकेशन रहता है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे जो मैंने बताए। हाँ, और एक चीज, सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने भी अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट कंडक्ट की थी। आई गेस 50 से ऊपर वैकेंसीज थी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली इसरो का भी रिक्रूटमेंट निकला था, तो इसरो भी केमिस्ट्री से हायर करती है साइंटिस्ट्स को, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो आप क्या करेंगे, इन सभी को आज बैठ करके लिख लेंगे और रेगुलरली आपको, इफ नॉट रेगुलरली, वंस इन अ वाइल यू हैव टू चेक देयर वेबसाइट्स एंड द एडवर्टीजमेंट कि कहीं ना कहीं इनकी हाँ, और ये जो सभी एग्जाम मैंने बताए सभी केमिस्ट्री से ओरिएंटेड हैं। अगर आपने नेट और गेट की प्रिपरेशन की है, आपने कोई भी केमिस्ट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन की है, देन यू आर इजिली हैंडल दीज एग्जाम्स। कोई बहुत ही बड़ी चीज यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर में जो मैंने बात की, साइंटिफिक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट। ये जो रिक्रूटमेंट थी, ये ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट थी। जो हमारा ग्रुप ए पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो टॉप जो ग्रुप है जिसकी रिक्रूटमेंट होती है, उसके बारे में हमने बात की। और ये बहुत सारी वैकेंसीज यहां पर निकलती हैं। डोंट कंसिडर कि हर जगह 500-600 वैकेंसीज नहीं आती हैं, हो सकता है 50 आ रही हैं, 25 आ रही हैं, लेकिन यस यू हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम इफ यू एस्पायर टू बी ए गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो जॉनर है दैट इज टीचिंग। गवर्नमेंट सेक्टर में ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, टीचिंग के लिए भी हम एलिजिबल हैं अगर आपने एमएससी की है। हाँ, कई जगह बीएड की डिमांड करते हैं, बीएड भी आप साथ साथ एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचिंग में सबसे पहले मैं बात करता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर का। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी आप दे सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के हर स्टेट में एग्जाम्स निकलते हैं। ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट में भी एग्जाम जरूर रिक्रूटमेंट उसकी होती है। उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यू शुड हैव नेट लेक्चरशिप क्लियर्ड। नेट का एग्जाम आपको क्लियर करना है। आपके पास जेआरएफ हो कोई जरूरी नहीं है, आपका बस नेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नेट का एग्जाम क्लियर है देन यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। रिसेंटली अभी पंजाब में रिक्रूटमेंट हुआ था, आई अपीयर्ड फॉर दैट एग्जाम एंड आई गॉट सेलेक्टेड, रिक्रूटेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो लेट मी टेल यू, आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी आपकी नियर बाय स्टेट में, आपके स्टेट में रिक्रूटमेंट निकलेगा। सो यू हैव कीप योर आई ऑन दैट एंड यू ऑल नो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब इज अ वंडरफुल जॉब। ठीक है, नेक्स्ट पीजीटी और टीजीटी के लिए भी रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अभी लास्ट ईयर आई गेस यूपी पीजीटी का एग्जाम हुआ था, बहुत सारी वैकेंसीज थी और सबसे बड़ी बात वहां पे तो बीएड भी नहीं थी। सो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उस एग्जाम में दे अपीयर्ड एंड दे ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड इन दैट एग्जाम। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये निकल के आती है। यूपी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, ऐसे ही आपके स्टेट में या आपके नियर बाय स्टेट में पीजीटी का एग्जाम अगर है, हाँ हो सकता है कि वहां पे बीएड उन्होंने मांगी हो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में केमिस्ट्री के फील्ड में मोस्ट ऑफ जो वैकेंसीज निकलती हैं वो यहीं से निकलती हैं। सो यू शुड अपीयर फॉर ऑल दोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केमिस्ट्री।
क्योंकि आप प्रिपेयर तो पूरा केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो चाहे आप एक एग्जाम दें या 2 दें, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी अपीयर फॉर एवरी पॉसिबल एग्जाम, क्योंकि हर जगह सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा आपका। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। हो सकता है किसी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, किसी का कम हो। अब मैं बात करता हूं प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो देखो, प्राइवेट सेक्टर में कोचिंग जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आज के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छे आपके कंसेप्ट्स हैं, तो अगर आप किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप अपना डेमो देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और अगर आपका कमांड थोड़ा अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप कोचिंग में पढ़ाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो इजिली यू विल गेट 10 to 15 lakhs पर एनम। और आप इस चीज़ से, जो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जो सैलरी मिल रही है, उससे कई गुना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। मैंने आकाश में काम किया है 2 साल के लिए, सो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस। वहाँ पे आप यू शुड बी पैशनेट अबाउट टीचिंग। आपको वहाँ पर हो सकता है एट अ लॉन्ग स्ट्रेच आपको पढ़ाना पड़े, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिगिनिंग में, बट लेट मी टेल यू, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपके पास निकल के आता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले से सोच के रखते हैं कि दे वांट टू परस्यू एज अ कोचिंग ट्यूटर, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो जैसे फिजिक्स वाला हो गया, आकाश हो गया, कोई भी रीजनल कोचिंग, और एक सबसे बड़ी चीज इसके साथ, आप अपना खुद का ट्यूटर भी खोल सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट्स और आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हैं, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज, और ऑब्वियस प्राइवेट सेक्टर में आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, कहीं भी आप पढ़ा सकते हैं, खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस थे अबाउट द प्राइवेट सेक्टर। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अबाउट रिसर्च। रिसर्च में आप पीएचडी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपने नेट जेआरएफ किया है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, दैट इज 38,000 पर मंथ, ठीक है। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी है आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप भी मिलती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है तो गेट से भी आपको इंस्टीट्यूशन फेलोशिप मिल सकती है, ठीक है। नेट जेआरएफ क्लियर करना डिफिकल्ट हो सकता है, बट गेट को क्वालिफाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो थ्रू गेट इंस्टीट्यूशन जो फेलोशिप है वो आप इजीली ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी का रिसर्च में इंटरेस्ट है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पीएचडी कीजिए, पोस्ट डॉक कीजिए, एंड देन अप्लाई फॉर लेक्चरशिप। आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बन सकते हैं, मोस्टली आईआईटीज, एनआईटीज, एनी रीजनल कॉलेजेस एंड ऑल, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जर्नी विल बी लिटिल लॉन्गर, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन रिसर्च, देन डेफिनेटली यू शुड चूज दिस करियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पीएचडी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं जहां से आप जा सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप अब्रॉड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई, वहां पे आपको फेलोशिप भी अच्छी मिलेगी, और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आप इजिली पोस्ट डॉक के लिए भी जा सकते हैं। दूसरी, अगर इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडिया में भी देयर आर फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर पीएचडी, जैसे कि जेएनसीएसआर हो गया, आईआईएससी हो गया, आईआईटीज एंड एनआईटीज। ऑल्सो सीएसआईआर में भी आप कर सकते हैं। डीआरडीओ ऑल्सो प्रोवाइड पीएचडी कोर्स, ऑल्सो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर प्रोवाइड्स पीएचडी कोर्स। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखें कि नॉट ओनली डीआरडीओ और बार्क रिक्रूट्स फॉर साइंटिफिक